आखिरकार चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला होगा। बट क्या फैसला होगा? बिकॉज रिसेंटली जिस तरह के हालात रहे पाकिस्तान के, जिस तरह के हालात हम विटनेस करते रहे, वो शायद जितने भी हालात थे उनको और ज़्यादा एग्जैचुरेटेड हमारे इर्द गिर्द सारी तरफ मीडिया में दिखाया गया, और उस एग्जैचुरेशन की वजह से फिर जिस तरह कल श्रीलंका ए के टूर को कैंसिल किया गया, उनके जो 2 ODIs बाकी थे वो नहीं आगे जो है वो चला सीरीज और वो खेले जाएंगे, तो ये एक क्या इम्पैक्ट बनेगा दुनिया के ऊपर। एंड देन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जब फिर से मोहसिन नकवी, नॉट द इंटीरियर मिनिस्टर, द चेयरमैन PCB जो है, जब वो सामने उस मीटिंग पे खड़े होंगे तो वो किस तरह पाकिस्तान के लिए प्लीड करेंगे या पाकिस्तान के लिए स्टैंड लेंगे, बात करेंगे इसी हवाले से काफ़ी डिटेल में। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान। बिल्कुल सवेरा, आपने जिक्र किया चैंपियंस ट्रॉफी का, जैसे तो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मसला यही है कि आपके अगर अंदरूनी हालात इस किस्म के हों कि आपकी एक चलती हुई सीरीज़ को रोक दिया जाए और उसको मुलतवी कर दिया जाए, और आपने चंद हफ्तों में बल्कि चंद घंटों में आपकी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी का फैसला होना, तो ये हालात किस तरीके से, सियासी सरगर्मियाँ कैसे असरअंदाज हो सकती हैं, इस पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएं सीनियर एंकर पर्सन है, तजज़ियाकार हैं सियासी, आयशा बख्श साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, और आपने अपना वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का लेने के लिए। सियासी बात हम करते हैं लेकिन खेल के ग्राउंड पे आके सियासी बात करनी है, याद रहे, इंटरकनेक्टेड है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और टेस्ट फास्ट बॉलर आमिर नज़ीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। आयशा, क्या आपको लगता है वाकई जब हम चूँकि चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी की तरफ बढ़ रहे थे, श्रीलंका की टीम पाकिस्तान में मौजूद थी, तो ये जो सियासी हालात हैं उसकी वजह से श्रीलंका ए टीम, जैसा भी सवेरा ने जिक्र किया कि मुलतवी हुआ दौरा, क्या आपके ख्याल में वाक़अतन ये जो एहतजाज हैं, मुज़ाहरे हैं, ये पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर मसाइल इससे बढ़ रहे हैं और हमारे लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं? इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि एहतजाज और मुजाहिरा, ये तो हम अंदरूनी तौर पर देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा मुतासर करता है। 200 अरब रुपए का नुकसान रोजाना की बुनियाद पर होता है, तो ये 4 दिनों ने तो शायद 1000 अरब से ज्यादा का नुकसान दिया है। अच्छा, घर का मामला घर तक है, घर को ही ठीक करना होता है, क्योंकि परसेप्शन जो है वो रियलिटी से कहीं बड़ा हो जाता है। आपका इमेज, ऑलरेडी हम भारत के साथ इस बात पर फाइट कर रहे थे कि ये हमारा हक है, मेजबानी हमारी है और हम करेंगे, और हम उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, हम उस पर इतना पैसा लगा रहे हैं, ये कैसे छीना जा सकता है। हम स्टैंड ले चुके हैं इस बात पे कि अगर होगी तो हम करेंगे, नहीं तो फिर हम इसके लिए लड़ेंगे, ये जा नहीं सकती। मगर किया गया यहाँ पर वो काम जिसके लिए हम फाइट कर रहे थे, उससे पहले एक और जंग लाके दरवाजे पे खड़ी कर दी गई। वो सियासी फैसला नहीं था जो लिया गया एक जमात की जानिब से, वो दबाव भी गलत लिया गया हुकूमत की तरफ से, जो जरूरत से ज्यादा ले लिया गया। 4-5 दिन के लिए अब मुल्क को बंद कर देंगे, क्या इमेज बनेगा? जाहिर बात है आपके मुखालिफ तो फायदा उठाएंगे, और उन्होंने फायदा उठाया। उन्होंने वो ट्रेंड्स उन्होंने मेंशन करके वो सारे काम शुरू कर दिए कि पाकिस्तान में तो पता नहीं क्या सिविल वॉर लाइक सिचुएशन हो गई है। अभी इस वक्त इस्लामाबाद बिल्कुल ठीक है, तमाम सड़कें चल रही हैं, मामला रूटीन पर आ गए हैं, कंट्रोल कर लिया गया। मगर 5 दिन क्यों लगे, ये बात वोट दें। और चूंकि ICC के चेयरमैन भी जय शाह बन गए, तो इन्फ्लुएंस उनका जो है वो डबल ट्रिपल टाइम जो है ज्यादा हो गया होगा। और इस टाइम BCCI डिफरेंट क्रिकेट बोर्ड्स को ये राब्ता कर सकता है कि देखें, इस्लामाबाद में जो मेन कैपिटल है पाकिस्तान का, वहां इस टाइम प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वहां पुलिस और जो प्रोटेस्टर्स हैं PTI के, उनके दरमियान जो है वो तसादुम चल रहा है, शेलिंग वहां हो रही है। क्या पाकिस्तान में इन हालात में चैंपियंस ट्रॉफी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जब इस बात को सामने रखेगा BCCI, वो कन्विंस करने की कोशिश करेगा क्रिकेट बोर्ड्स को, तो देखें क्रिकेट बोर्ड्स भी डिफरेंट जो है वो अपनी रिपोर्ट्स डिफरेंट हाई कमीशन से लेंगे, और जब ये बात जब उनको कंफर्म कर दी जाएगी कि जी बाकी यहाँ जो इस्लामाबाद में इस टाइम धरना चल रहा है, हमें नहीं मालूम कितने दिन ये धरना चलेगा, कब ये खत्म होगा, क्या ये 90 डेज तक चलेगा, जब चैंपियंस ट्रॉफी की डेट्स आ जाएंगी क्या ये उस दौरान भी चलेगा या नहीं चलेगा, वी नेवर नो, वी डोंट नो। लेकिन उनको रिपोर्ट तो ये जाएगी कि हाँ, यहाँ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, यहाँ शेलिंग भी चल रही है, यहाँ पुलिस और जो PTI के प्रोटेस्टर्स हैं उनके दरमियान तसादुम हो रहा है, झड़प हो रही है। तो क्या इन हालात में एक ऐसा इवेंट जो इंटरनेशनल इमेज पाकिस्तान की बनाएगा, जिसमें मुख्तलिफ कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट करना है, ऑलरेडी इंडिया इतना बड़ा प्रोपेगेंडा उसके खिलाफ कर रहा है, तो क्या वो एक सेफ होगा पाकिस्तान में करवाने के लिए? BCCI के पास ये बहुत एक इंपॉर्टेंट और बहुत एक स्ट्रॉन्ग उनका केस बनाने के लिए, जो PTI का प्रोटेस्ट हो रहा है इस्लामाबाद में, BCCI का केस इससे जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है, और वो ICC को भी कन्विंस कर सकता है और क्रिकेट बोर्ड्स को भी कन्विंस कर सकता है। और यू नेवर नो कि हम लोग तो कह रहे हैं ना कि कुछ मैचेस पाकिस्तान में हो जाए और कुछ मैचेस इंडिया के जो वो हाइब्रिड मॉडल पर हो जाए। अगर तो ये धरना और जो सिटिंग है ये अगर लंबी चल गई और ये कहीं चैंपियंस ट्रॉफी की जो डेट्स है उसके आसपास इसने कोई कोलाइड कर लिया, तो यू नेवर नो कि सारी की सारी चैंपियंस ट्रॉफी जो वो हाइब्रिड मॉडल पर यानी कि UAE में जो वो शिफ्ट हो जाए, एक भी मैच पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का ना हो, यू नेवर नो, क्योंकि